श्री महोदय सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री राजकुमार, जिला पदाधिकारी भोजपुर, मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु इन्हें आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री राजकुमार सर, जिला पदाधिकारी भोजपुर। सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों के द्वारा नशा मुक्ति के क्षेत्र में, मद्य निषेध के क्षेत्र में कई उत्कृष्ट कार्य किए गए और ये अवसर जो होता है नशा मुक्ति दिवस, हर एक वर्ष ऐसे उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित किया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस अवसर पर हमारे जिला पदाधिकारी भोजपुर श्री राजकुमार जी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। और अब जिला पदाधिकारी बक्सर श्री अंशुल अग्रवाल, मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु जिला पदाधिकारी बक्सर हमारे बीच आ चुके हैं। श्री अंशुल अग्रवाल सर, ये सभी हमारे जिला पदाधिकारी जिनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया मद्य निषेध के क्षेत्र में। श्री मुकुल कुमार गुप्ता, जिला पदाधिकारी सिवान। श्री मुकुल कुमार गुप्ता, जिला पदाधिकारी सिवान, मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर इनका सम्मान किया जा रहा है। श्री तुषार सिंगला, जिला पदाधिकारी किशनगंज, आपको भी मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु आज सम्मानित किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी किशनगंज श्री तुषार सिंगला। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, जिला पदाधिकारी गोपालगंज, सर हमारे बीच आ रहे हैं। जिला पदाधिकारी गोपालगंज, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन्हें भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर इनका सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी। श्री स्वर्ण प्रभात, पुलिस अधीक्षक गोपालगंज। श्री स्वर्ण प्रभात, पुलिस अधीक्षक गोपालगंज, मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु इन्हें भी आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर। श्रीमती स्वप्ना गौतम, पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद। श्रीमती स्वप्ना गौतम, पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद, आपके द्वारा भी मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए गए और इस कार्य हेतु आज आपको सम्मानित किया जा रहा है प्रशस्ति पत्र प्रदान कर। श्री प्रमोद कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक भोजपुर। श्री प्रमोद कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक भोजपुर, मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु आज आपको भी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर आपका सम्मान, साथ में ये मोमेंटो भी। और अब जीविका दीदी नवादा, श्रीमती कौशल्या देवी, इस अवसर पर आपको प्रशस्ति पत्र देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित करेंगे। जीविका दीदी नवादा, श्रीमती कौशल्या देवी, आप आ जाएं और अपना प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से ग्रहण करें। तालियां बजती रहनी चाहिए, अच्छा लगेगा। और हम आपको ये भी बता दें कि हमारी श्रीमती रूना देवी, जीविका दीदी वैशाली, जिन्हें इस अवसर पर 1 लाख का चेक, साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से प्रदान करेंगे। 1 लाख का चेक, ये डमी चेक है, और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र श्रीमती रूना देवी, जीविका दीदी वैशाली, सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविकोपार्जन संवर्धन हेतु इन्हें 1 लाख का चेक और प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। श्रीमती बबीता देवी, जीविका दीदी नालंदा, आपको भी 1 लाख का चेक और प्रशस्ति पत्र सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविकोपार्जन संवर्धन हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस अवसर पर प्रदान कर रहे हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए, अच्छा लगेगा। हमारी जीविका दीदियों को सम्मानित किया जा रहा है और इन्हें इनके कार्य हेतु 1 लाख का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्मानित अतिथियों का। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें और इसके बाद
आज के इस अवसर पर हमारे बीच मंचासीन हैं माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी। उनसे अनुरोध है इस अवसर पर संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव महोदय, मुख्य सचिव महोदय, उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, एक्साइज विभाग के पदाधिकारीगण, जीविका की दीदियाँ, आप सभी को हमारा नमस्कार। सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं और उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमेशा हमें मार्गदर्शन दिया है इस विभाग को। और आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम सभी पुलिसकर्मी, पुलिस विभाग के और एक्साइज विभाग के पूरी तन्मयता से, मनोयोग से, मेहनत से आपके इस कार्यक्रम जो पूर्ण शराबबंदी, पूर्ण नशाबंदी का है और 2016 से आपने जो उसे लागू किया उसे हम कार्यान्वित करेंगे। सबसे पहले और मैं यहाँ पर आज जो नवनियुक्त जो एक्साइज विभाग के पदाधिकारीगण हैं उनका हम स्वागत करते हैं और सभी जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय जिन्हें पुरस्कृत किया गया है उन्हें भी हम उनका अभिवादन करते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं। महोदय, आपने जो ये कदम 2016 में उठाया ये अत्यंत ही प्रगतिशील कदम है और समाज में इससे बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। खास करके महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ा है और जितने भी सर्वेज आए हैं अब तक के लिए उसमें स्पष्ट है कि 90% से अधिक लोगों ने इसका समर्थन किया है। और ख़ास करके अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो महिला उत्पीड़न में कमी आई है। महिलाओं के हाथ में अब कुछ ज़्यादा पैसे आने लगे हैं जिसका उपयोग वो शिक्षा पर, खाद्य पदार्थों पर कर रही हैं। छिड़कानी इत्यादि की भी घटनाओं में कमी आई है और विधि व्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपने देखा ये जो लघु फिल्म किस तरह से सतत जीविकोपार्जन योजना ने मदद की है महिलाओं की, परिवारों की। और आपने पढ़ा भी होगा कि इसकी जो सहायता राशि है 1 लाख से बढ़ा करके अब 2 लाख कर दी गई है और निश्चित रूप से उनके जीवन में नई रोशनी आएगी। और हम लोगों ने इसमें खास करके जो पारंपरिक रूप से साड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे उनको भी जोड़ने का अधिक से अधिक प्रयास किया है। एक मानवीय पक्ष का भी हम लोगों ने ख्याल रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि जो जहरीली शराब से जिन लोगों की मौतें हुई थी उनके भी 149 परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए गए हैं। लेकिन हमें हमेशा बिल्कुल इस पर सतत निगरानी रखने की आवश्यकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। महोदय, हम लोगों ने विभाग में 1000 से ज़्यादा नियुक्तियां की, नए ग्रुप सेंटर्स खोले हैं, एंटी लिकर टास्क फोर्स बनाए हैं, जो नए जो टेक्नोलॉजी हैं, ड्रोन हो या हैंड स्कैनर इत्यादि का भी उपयोग किया है। और इस तरीके से हम लोगों ने एक्साइज विभाग को सशक्त किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम सुनिश्चित करेंगे कि खास करके जो अवैध शराब के मैन्युफैक्चरर हैं या सप्लायर हैं या जो होम डिलीवरी करते हैं उस पर निगरानी रखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उनका अधिक से अधिक ट्रायल हो। और पिछले वीसी में पूर्व के से भी कहा है सभी पदाधिकारियों को, एक्साइज विभाग के, पुलिस विभाग के, कि एक्साइज विभाग का, पुलिस विभाग का ये काम नहीं है कि गरीब गुरबों को हम तंग करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इसका निर्माण करते हैं, सप्लाई करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो आंकड़े भी बता रहे होंगे कि अब अधिक से अधिक हम लोग वैसे लोगों की ही गिरफ्तारी कर रहे हैं, उनका ट्रायल करा रहे हैं, उनकी सज़ा करा रहे हैं।
आने वाले दिनों में हमें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकार आपको जो भी और अधिक संसाधन मुहैया कराना आप चाहेंगे वो ज़रूर होगी। हम लोग हमेशा समीक्षा करते रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गनिर्देशन मिलता रहता है, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव होंगे, आगे होली का पर्व होगा। ऐसे मौक़ों पर अवैध शराब की बिक्री इत्यादि काफ़ी बढ़ जाती है, तो इस पर भी सतत निगरानी रखने की आवश्यकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो सामाजिक कार्य है, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, इससे निश्चित रूप से एक नए और विकासशील बिहार के निर्माण में निश्चित रूप से हमें मदद मिलेगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करते हैं कि पूरा विभाग आपके साथ खड़ा है और आपके मार्गनिर्देशन में हम लोग प्रयासरत हैं कि हर तरह से अवैध शराब की पर अंकुश लगाया जाए, उसकी बिक्री पर, उसके मैन्युफैक्चर पर, और आने वाले समय में इसके और अच्छे परिणाम आप जरूर देखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी का इस अवसर पर नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर हम सभी को संबोधित करने के लिए। और अब मैं बड़े ही सम्मान और आदर के साथ हमारे बिहार के मुखिया, हम सब के अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी से निवेदन करूंगी कि नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करिए। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री एन श्रवण कुमार जी, सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव श्री विनोद सिंह गुंजियाल जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वरीय प्रशासनिक पदाधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण, जीविका की दीदियां, किलकारी के बच्चेगण, बहुत अच्छे ढंग से जिन्होंने अपनी बातें रखी, हम भी ताली बजा करके उनका स्वागत कर रहे थे। आपको वेबसाइट के माध्यम से जुड़े सभी जिलों के जिला पदाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षकगण एवं अन्य पदाधिकारीगण नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रशस्ति पत्र पाने वाले पदाधिकारीगण, कर्मीगण एवं जीविका की दीदियां, यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, अब आज नशा मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया है और हम लोगों ने तो ये काम शुरू कर दिया था 2011 में 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस बना रहे थे और सबको प्रेरित कर रहे थे कि सबको कहिए, शराबबंदी लागू नहीं था, सबको प्रेरित कर रहे थे कि जाकर के कहिए, समझाइए सब लोगों को। तो उसके लिए भी मीटिंग होती थी, लेकिन जब एक बार महिलाओं ने ये डिमांड कर दिया 15 में, और उसके बाद जब हमने कह दिया कि ठीक है अगली बार जीत करके आएंगे तो लागू करेंगे, इसको लागू कर दिया। तो उसके बाद से 17 में इसको
नशा मुक्ति दिवस इसको कर दिया। मद्य निषेध दिवस को चेंज कर दिया गया नशा मुक्ति दिवस, और तब से लगातार पहले भी होता था, अब इस बार भी हो रहा है। अब इस तरह से जो सब लोगों की और महिलाओं की इच्छा पर ही लागू हुआ। और वैसे तो हम लोग नशा मुक्ति के पक्ष में थे, बंद होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, लेकिन लग रहा था कि साहब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन बाद में जब महिलाओं ने ये बात कही तो मुझको लगा कि बड़ी खुशी की बात है, और तुरंत हमने कह दिया कि नहीं ठीक है, लागू हो गया। अब सोच लीजिए उसके बाद जब लागू हुआ 16 में, तो उसके पहले 15 के बाद से भी लगातार कितना आप लोगों ने भी अभियान चलाया और कितनी लोगों को खुशी। हम भी जगह जगह घूम रहे थे और सब लोग इसको स्वीकार किए, और इसको जब लागू किया गया तो हमने तो शहरी क्षेत्रों में खाली बंद कर दिया था कि विदेशी शराब को रहने दीजिए, लेकिन 5 दिन के अंदर इतना हंगामा पुरुष और स्त्री दोनों ने किया, तो हमने कहा कि नहीं, हम शहरी क्षेत्र में भी बंद कर दें। तो 5 ही दिन के अंदर उसको भी बंद कर दिया गया। तो उसके बाद जो लागू हुआ है इतना बढ़िया ढंग से पूरे राज्य में नशा मुक्ति, और उसको लेकर के जो पूरा का पूरा अभियान चला और कितनी खुशी हुई, और सब लोगों ने अपना अपना अनुभव बताया था। और जब नशा मुक्ति लागू हुआ तो उसी में एक महिला ने कहा कि मेरे पति बड़ा शराब पीते थे और रोज रात में झंझट करते थे, अब लड़का सबको पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे, लड़की को बहुत हालत खराब रहता था। लेकिन जब अब लागू हो गया शराबबंदी तो उन्होंने भी शराब पीना छोड़ दिया। अब घर में आते हैं शाम में खुशी के साथ, और बाजार से सब कुछ ले करके आते हैं और सब खुश हैं। तो कितना खुशी हुई है कि भाई जब नशा मुक्ति लागू हो गया तो जो शराब पीता था उसने शराब पीना बंद किया, तो कितना अच्छा हुआ, तो कितना अच्छा चीज हो गया। लेकिन कुछ लोग तो खिलाफे न रहता है जी। कभी कभी जानते हैं कि सब आदमी सही विचार का होता है, जितना लोग पैदा होता है 100% ठीक नहीं हो सकता। कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है, सब दिन इधर से उधर बाएं दाएं इधर उधर करते रहता है, तो कुछ तो गड़बड़ करता ही रहता है। आप बोलिए, बापू जिन्होंने देश को आजाद किया उन्होंने कहा था नशा मुक्ति लागू होना चाहिए, और कितना ज्यादा बोलते रहे हम लोग। सब जगह कितना जगह एक एक स्कूल एक एक जगह करवा दिए हैं कि बापू क्या चाहते थे, हर जगह लोगों को बता दिया। तो एक एक चीज को जानिए कि सब चीज हम लोग करते हैं, और उसको लेकर के काफी अच्छी संख्या में नशा मुक्ति धीरे धीरे लागू होता रहा। और जब लागू किए तो शुरू में सब बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसके पक्ष में दिया और लागू कर दिया गया, तो काफी अच्छा हुआ। और समय समय पर इसके बारे में जो हुआ है, जो कुछ भी किया गया है, तो जो हम तो अभी हाल में कह रहे हैं, एक बार फिर कर लीजिए सर्वे। तो एक बार जो हम देखे अभी जो हमसे किया था, तो किया था कि 2018 में सर्वे किया, 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। और फिर 23 में ही फरवरी में आया कि 1,42,00,000 लोग ऐसे हैं जो शराब पीना छोड़ चुके। और उसमें बताया गया हमको कि 99% महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में हैं और 92% पुरुष भी शहरी पुरुष शराबबंदी के पक्ष में है। ग्रामीण क्षेत्रों में 63%, शहरी क्षेत्रों में 62% लोग शराबबंदी के समर्थन में। ये सब जो रिपोर्ट आया था, तो अभी हम हाल ही में अब जब रोज हम देखते हैं, और हमने इन लोगों को कहा था कि अकारण किसी को मत पकड़िए, लेकिन कोई बाहर से शराब लेकर के आता है और यहाँ सही मायने में शराब का धंधा करता है और ये करता रहता है, तो उसी को ठीक से देखिए। और जो ठीक से शराब बेच रहा है, शराब पी रहा, तो उन्हीं लोगों को पकड़िए। तो आजकल कर रहे हैं लोग। अब पूरे तौर पर प्रतिदिन हमको रिपोर्ट आती है, हर दिन रिपोर्ट आती है, इतने लोग आज हुए, और बाहर से अभी भी बहुत आता। तो हम तो जितने हमारे अधिकारी हैं, जितना भी बॉर्डर का एरिया, ऐसा जरा एकदम बिल्कुल अलर्ट रहिए भाई कि कैसे कोई दारू लेकर के बाहर से चलाता है।
ये तो ठीक नहीं है। फिर भी बहुत लोग पकड़ाया है, 5-5 साल तक का सजा हो गया है बहुत लोगों को। तो ये सब तो किया ही गया है, तो ये सब काम तो हो ही रहा है। तो इसीलिए अलर्ट रहना चाहिए। तो आज के दिन जो है नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर, तो हम तो यही चाहते हैं कि आप जरा ठीक ढंग से शराबबंदी का सर्वेक्षण करें। अब अभी तो पिछली बार कर दिए थे, तो लिमिटेड एरिया का देख करके आप लोग बोल देते हैं कितना हो गया है। हम तो चाहते हैं कि अब देखें ना भाई, इस बार हम कैसे किए, जाति आधारित गणना कराए ना, एक एक घर में न कराए, और सब लोगों की आर्थिक स्थिति का आकलन हम लोगों ने किया, सब कुछ किया। तो हम तो कहेंगे कि आप एक एक घर में जाकर के जरा प्लीज शराबबंदी के बारे में पूछिए लोगों की क्या राय है। आज जब हुआ था 17 में आंदोलन हम लोग किया था, कितने बड़ी में 4 करोड़ के लोग करीब भाग दिए थे। तो हम तो चाहेंगे कि इस बार आप देख लीजिए और उसके बाद देखिए कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में है और कौन लोग हैं, और जो लोग भी जो बच गए हैं ना, जो शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, तो उन लोगों को देख लीजिए और उसके बाद लोगों को बताइए। आजकल बहुत लोग कहता है हमको, कुछ लोग, कि अब भाई शराबबंदी ठीक से लागू नहीं है, छोड़ दीजिए। एक आदमी आकर के हमको कहने लगा, हम कहते तो हम क्या छोड़ेंगे, हम कभी छोड़ेंगे? हमको तो बचपन से न है, आप लोगों को कहानी सुनाते हैं ना, जब हम पढ़ते थे, आपको मालूम है कॉलेज में हम लोगों को तो बचपन में कभी भी बख्तियारपुर में कोई शराब पीते नहीं दिखा था। और जब हम पढ़ने गए इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो पहला साल में तो ठीक जगह नहीं मिला था, दूसरा जगह हमारे पिताजी के पास ये थे। तो रतवा में कभी कभी बड़ा हंगामा होता था, तो हम देखे कि दारू पीता था, घर में झंझट होता था। तो उसी समय हम लोग जानते हैं कि कितना बुरा चीज था। बोलिए, तो मेरी बात है कि तो आप समझ लीजिए ना कि हम जो बात बोल रहे हैं 67 की बात, 1967, हम उस समय देखिए, उसी समय से हम आप लोगों को सब जगह पूरे बिहार में जाते ही कहानी कहते। इंजीनियरिंग कॉलेज से वहां जाते थे और रास्ता में जो दारू पीता था, एक जगह शराब पीने का जगह था, आप कराता था और कैसा अंड बंड बोलते रहता। तो इसीलिए हम तो शुरू से इसके पक्ष में, लेकिन बाद में बोलिए जब कोई लागू किए, अब फिर 2 साल 2.5 साल के बाद सब हटा दिया, तो हम देखें कि फिर जरा ठीक ढंग से लागू हो। तो जब आप लोगों का डिमांड हो गया तो हम लोग तो लागू कर दिए। आप देख लीजिए कि बिहार में तो हम लोग तो लागू न कर दीजिए, अब 7 साल हो न गया, हम छोड़ने वाले नहीं। तो इसलिए आप लोग अगर पक्ष में रहिएगा तो लागू रहेगा पक्के तरह से। शराब बड़ी खराब थी। कानून कहता था क्या था, जो शराब पीना छोड़ दिया तो उसके परिवार का जो पैसा बचा, तो कितना बढ़िया से बच्चे बच्चियों को पढ़ा रहा और दूसरा सब चीज घर में मिल रहा। नहीं तो पहले कुछ नहीं मिलता था, अब कितना अच्छा अच्छा चीज बाजार में चल रहा है। तो लोग, कुछ लोग जो बड़े लोग हैं ना, जो दारू पीते हैं, वो खिलाफ है। जानते हैं पहले मेरे पक्ष में जितने लोग रहते थे, हम शराबबंदी लागू किए तो बहुत लोग मेरे खिलाफ हो गए। अरे भाई तो कोई हमको क्या लगना, हम तो ये बुरी चीज है ना। और याद करिएगा ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का, अब उनकी बात को याद नहीं करिएगा। इंटरनेशनल जो किया, जब हम लोग लागू किए थे, उसके बाद इंटरनेशनल जो किया पूरे हैं, हाँ वो तो वही कह रहे हैं, इसलिए हम सब जगह बताते ही रहते हैं। देखा दुनिया भर में क्या हालत था, अब किस तरह से बताया कि दारू पीने वाले कितना आदमी मर जाता, 18%, और एक्सीडेंट कितना होता, शराब पी करके लोग गाड़ी चलाता है। तो पूरे दुनिया का आया था कि कितना जगह 27% एक्सीडेंट। तो ये सब कितना गंदा चीज है। तो हम लोग तो यहाँ पर जब किए हैं, नियंत्रित किए हैं, तब उस तरह से बहुत चीज सब आया है ना। तो इसीलिए इन सब चीजों का हम डिटेल हर जगह बोलते ही रहते हैं कि आपको संक्षेप से हम बोले कि एक एक चीज के बारे में सब लोगों को जो जानकारी है उसको देखते हुए हम तो आपको डिपार्टमेंट से अनुरोध करेंगे। आए मंत्री, और उस समय जब हम लागू किए थे तब आप थे, लागू हुआ था तब पुलिस के तभी न शुरू हुआ था जी। और तब आप इधर आ गए रिटायरमेंट के बाद, बन गए, तो आपको एक डिपार्टमेंट हम दे दिए। तो इसलिए कि आप शराबबंदी के पक्ष में थे,
इसलिए आपके पक्ष में भी है, पूरे तौर पर जरा लागू करिए। हमारे आईएएस के अफसर सब हैं, ये लोग भी लगे हुए हैं और अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हम तो सब पुलिस वाले और सब अधिकारियों को कहेंगे कि मैक्सिमम लोग तो ठीक है, लेकिन कुछ तो भाई देखिए पुलिस वाले भी गड़बड़। कितना हम कहते हैं सब जगह देखिए, तो वो लोग भी अपना जहां उसको ड्यूटी मिलता है देखबे नहीं करता है। तो अभी तब पटना वाले को कहते हैं सबको कि जरा देखो कहां पर रखे हुए हो। तो ये बैठे हुए हैं सुभानी साहब, हम तो यही कहेंगे कि आप रिव्यू कीजिए। हम तो आपको बराबर न कहते हैं, आज तक पुलिस वाले हेड को नहीं बुलाए, बुलाना चाहिए था। हम तो सबको कहते ही रहते हैं, आज भी बुलाना चाहिए था, जब कहा नहीं बुलाया। तो ये जो देख लीजिए कि एक एक चीज पर ध्यान रखिए। ज्यादातर पुलिस और सब अधिकारीगण ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ करता है तो उसको देखना चाहिए, समझाना चाहिए, तुम ठीक करो, और ठीक नहीं करोगे तो तुमको निकाल देंगे सर्विस से। तो इस तरह से करते रहिएगा, बड़ा ठीक रहेगा कि कोई भी सरकारी सेवा में इधर उधर नहीं करेगा। लेकिन कुछ तो गड़बड़ होबे करता है, तो क्या करिएगा? तो गड़बड़ होता है तो उसको संभालिएगा ना भाई। इतना ज्यादा शराब पीना छोड़ दिया लोग, तो इसीलिए हम इस बार जो आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि भाई जरा ठीक ढंग से पूरे चीज का आकलन करिए। और जो भी हमने आपको कह दिया, एक एक घर का आकलन करिए, तभी आपको सही मायने में पता चलेगा। इसके पहले 2-3 बार जो आप रिपोर्ट किए हम देखते थे, वो लिमिटेड एरिया में करते हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट देते हैं, ठीक नहीं। आप एक एक जगह पर देता कि अभी हमने बता दिया है कि आपको हमने कर दिया जाति आधारित गणना, और एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति का, तो हर तरह के बारे में जानकारी मिल गया। उसी तरह से शराब के बारे में भी ठीक ढंग से लोगों के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि लोग इसके पक्ष में हैं, क्या हैं, तो बड़ा अच्छा मिलेगा भाई। तभी ना हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को और बेहतर कर पाइएगा। तो हर तरह से इसको देखते रहिए। तो हम तो आपसे यही आग्रह करने वाले हैं। अभी हाल ही में हम कह दिए अपने अधिकारी महोदय को कि भाई देखिए इसका जांच इस बार जरा ठीक से कराइए। तो हम लोगों को बतवाई तो कम ध्यान देते हैं ना। हम सोचे कि आज मीटिंग में हम कहते हैं कि एक एक घर में जाकर के पता करिए कि कौन है शराबबंदी के पक्ष। इसके लिए लगेगा कुछ पैसा, समझ गए ना। जैसे हम लोग किए सर्वे तो 500 करोड़ लगा। आपको अगर एक एक घर में जाकर के लेना है तो सर्वे करने में अगर आपको कुछ और पैसा चाहिए तो सरकार आपको दे देगी और आप पूरे तौर पर सर्वे करेंगे। और ठीक ढंग से जानिए कि शराब के पक्ष में कितने हैं, शराब के खिलाफ कितने हैं, जान लीजिएगा। जब कोई खिलाफ है तो उसको और कैसे पक्ष में करिएगा, किस तरह से और काम को करना है, तो उसके लिए और सब काम करिए। खाली जो कर दिया गया ऐसा ही खाली पर मत छोड़िए। आप में चिंता होते जा रहे हैं आप लोग। इस तरह बंदी लागू हुआ और शुरू में कितना बढ़िया से काम किया गया, तभी सब काम लागू करिए। और जब लागू हो जाएगा तो एक बार फिर शराबबंदी के पक्ष में लोगों से अपील करिए। और जब आप देख लीजिएगा तो एक दिन उनको भी एक जगह जनवरी में इकट्ठा किसी दिन करवा दीजिए, तो सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे पूरे राज्य में, तब पता चलेगा। अब आप जानते हैं अगला बार इकट्ठा करिएगा सर्वे करने के बाद तो 4 करोड़ नहीं, हम लोग तो जल जीवन हरियाली में भी कराए थे तो 5 करोड़। अब इस बार आप जानिएगा, तो इसी बार अगर जो करिएगा इसका बढ़िया से, तो देखिएगा कितनी बड़ी संख्या में लोग। तो ये सब चीज हो जाना चाहिए भाई, कि लोगों को पता चले कि कितने लोग पक्ष में हैं। लेकिन कुछ लोग इधर उधर बोलते रहता है। हे पत्रकार मित्रों, मैं नमन करता हूं आप सबका। हम देखिए किसी के खिलाफ नहीं है, हम सबके पक्ष में, सबके हित में कोई काम करते हैं। तो इसीलिए आप सबसे अनुरोध है इन सब चीजों का भी ध्यान दीजिए। और आप लोगों को बड़ा कृपा है तो इस सब काम को ठीक से होगा। और बाकी कुछ राज्य में लागू है तो उतना नहीं ना ध्यान देता है जी। अगर कोई बाहर से आता था पीना चाहता था तो हमने कहा कि ना हम नहीं ये लागू करेंगे। देखिए तो कितने टूरिस्ट आते हैं, बोलिए
अभी आपको मालूम है ना कि राजगीर में इस बार कितना लोग आए, 3 करोड़ के करीब आए मलमास मेला, और कितना जगह पर आप देख लीजिए, हर जगह कितनी बड़ी संख्या में सब जगह से लोग आ रहे हैं। तो इसलिए जरा जान लीजिए, सब पर रोक है शराब पर, और तब इतनी संख्या और बढ़ती चली जा रही है। तो सब जगह के लोग, न सिर्फ बिहार, बिहार के बाहर और देश के भी बहुत लोग हैं जो इसके पक्ष में। इसलिए इस बात को पूरा ध्यान दीजिए। तो मेरी बात कर न लीजिएगा, क्या विचार है? सर्वे करा दीजिएगा ठीक से। अरे क्या जी, श्रवण कुमार पूछ रहे हैं, ठीक से कराइएगा, एकदम बढ़िया से करा दीजिए, तभी हमको अच्छा लगेगा। क्योंकि जनरल करा देते हैं तो एकदम पता चल जाता है कितना हो गया, अब सही मायने में पता चलेगा, और तभी और लोगों के विकास के लिए और जितना काम किया जाएगा हम लोग करेंगे, और लोगों के हित में। और सिर्फ हम लोग शराबबंदी लागू किए जी, हर तरह से हम कहते हैं कि कोई शादी विवाह कम उम्र में न करे, तब कितना हो रहा है बढ़िया पहले से, हर तरह से हम लोगों ने किया। और कहा कि कोई मत नहीं है, पैसा न ले, दहेज न ले, और कितना ज्यादा हुआ। हम तो कह देते हैं कि हमको कोई देता है शराब का, तो लिख के देगा कि हम भाई दहेज नहीं ले रहे हैं, तभी हम आपको अब बधाई देंगे या जाएंगे, तब सब जगह लिख करके दे रहा है। तो भुलाइएगा मत, बहुत जरूरी है। तो वो भी काम के लिए हम लोग कर रहे हैं कि सबके हित में काम कर रहे हैं। कानून बना हुआ है तब भी लोग इधर उधर करता है, तो इन सब चीजों के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन सबके हित में पूरी ना, लोगों के विकास के लिए। आज जितना गरीबी है वो सब तो गरीबी के उत्थान के लिए जो हम सब लोग काम कर रहे हैं, और जितना उत्थान कर रहे हैं। अब देख लीजिए, आप याद करिए ना, 5 के पहले क्या हालत था, 5 के बाद जब हमको मौका आप लोग दिए हैं तब कैसा हालत है। रतवा में कितना देर तक सब घूमते हैं। अब पहले शाम होने के बाद कोई निकलता था जी, आज झंझट पहले होता था ज्यादा, अब होता है कम से कम, कोई झंझट कम से कम। तो सब तो मुक्ति करके सबको हम दे रहे हैं। अब पहले कौन पहनता था, कपड़ा भी पहनने की जगह थी, और लड़कियों को कितना पढ़ाए हैं बताइए। बच्चियां कहां पढ़ पाती थी, बच्चियों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए। आज जब हम लोगों को मौका मिला, तो जब हमने लागू कर दिया तो कितना दिया महिलाओं को, 50%। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, सब जगह में कर दिया 16 और 17। इस तरह से 6 और 7 सब करा दिए। तो कितना ज्यादा सुविधा हुई, और कितना ज्यादा महिलाएं आगे बढ़ी। पहले कहीं भी जाते थे तब महिला का नाम मात्र का न दिखती थी, अब कहीं भी जाते हैं खूब संख्या में दिखती है पुरुष, और महिलाओं की संख्या भी अब बढ़ रही है। इस बार जो सर्वे हुआ है तब पहले कम होता था। अब पहले लोगों को तकलीफ होता था कि लड़की हो गया, तो हम तो बराबर न कहते रहे, लड़की माँ है तभी न पैदा हुए। अब पुरुष रहेगा पैदा तो उससे कोई बच्चा पैदा होगा। ये तो अधिकार दिया है, भगवान ने अधिकार दिया है महिला को ना, उसी को अधिकार है। तो इसीलिए उनकी संख्या पूरी रहनी चाहिए। तब कितना हो रहा है, अब बोलिए हम लोग कोई क्षेत्र छोड़ रहे हैं, और समाज का कोई तबका, मान लीजिए कोई किसी कारण से किसी के खिलाफ रहे, हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम तो सबके हित में काम कर रहे हैं। हम ये आग्रह करेंगे कि सब लोग मिल करके और प्रेम के साथ आगे रहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि आज जो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है, हर साल तो करते हैं, आप बीच बीच में तो हमको कह न दिए थे जी। आजकल आप लोग कम न कर रहे हैं मीटिंग, क्या हाल। पहले जो तय किए थे 7 दिन में मीटिंग करने का, आजकल कर रहे हैं। आजकल मीटिंग में नहीं कर रहे हैं आप लोग, कि कितना ज्यादा हो रहा है। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि आपस का मीटिंग करिए, और कम से कम एक बार 1 महीना में, 2 महीना में हमको बताते रहते थे। तब जो करिए, लेकिन आज बुला लिए हैं तो हमको बड़ी खुशी है, आ गए हैं आज। तो फिर यहाँ पर बैठक में आए हैं, तो आप सब लोगों का अभिनंदन है, आप सब लोगों का स्वागत है। और आज के इस अवसर पर